हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्तिविद शुभांकर में। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ पशुपतिनाथ व्रत का महत्व और इस व्रत को करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। चलिए मित्रों, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे करते हैं और इसका क्या नियम है। पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार को करा जाता है, लेकिन अगर किसी सोमवार को कोई आप जो व्रत करते हैं, जैसे एकादशी पड़ जाए या आप कोई और व्रत करते हैं, अन्य व्रत करते हैं, तो उस दिन पशुपतिनाथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। या आप रख रहे हैं तो उस दिन केवल पशुपतिनाथ का रखें, दूसरा व्रत नहीं रखना चाहिए। यह व्रत काफ़ी ज़्यादा फलदायक होता है और यह मनोकामना सिद्धि के लिए करा जाता है। जो भी आपके मन में इच्छा है, आप भगवान भोलेनाथ से उस इच्छा को मांग सकते हैं और प्रभु आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत को प्रारंभ कैसे करते हैं। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए प्रातःकाल सोमवार के दिन आपको स्नान ध्यान करके तैयार हो जाना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद से आपको अपनी थाली एक तैयार करनी है, जिस थाली में पूजन की सारी सामग्री होगी। इसमें होगा रोली, अक्षत, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, गंगा जल, शहद, और अगर आपके पास उपलब्ध है तो फूल माला, रक्षा सूत्र, रोली, 2 लोटा जल चाहिए। और अगर आपके पास मिल जाता है धतूरे का फल, फूल और भांग, मंदार का पुष्प, मंदार के फल अगर मिल जाते हैं, 6 दिए रखने होते हैं, आपको घी रखना होता है, माचिस, तिल, काला तिल, जौ है, हरी उड़द है, खड़ी माचिस, कपूर, अगरबत्ती, ये सारी सामग्रियां आपको अपनी थाली में रखना होता है। और इस थाली को घर से ही आपको बनाकर पूरी तरह से ले जाना है। कुछ भी सामग्री बाहर से इसमें नहीं डालनी होती है। दूर्वा भी रखना है, क्योंकि भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाया जाता है। आपको जो भी सामग्रियां हैं सब कुछ आपको थाली में ऐसे ही लगा लेना है। इस व्रत में 2 बार मंदिर जाने का विधान है। आपको सुबह और शाम दोनों समय मंदिर जाना होता है और मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना होता है। पूजन अर्चन करने के बाद प्रभु को जल अर्पण करेंगे। सारे जो भी आप ले गए हैं फल फूल वो सब चढ़ाएंगे। कुछ आप मीठा रख सकते हैं, आपके पास जिस भी चीज़ की उपलब्धता हो। किसी चीज़ का नियम नहीं है कि यही चीज़ रखनी है। आपके पास है चीनी, गुड़ और मिश्री रख सकते हैं, या फिर किशमिश रख सकते हैं। जो भी उपलब्ध है आसानी से मिल जाए वो रखना है। और हाँ, सामग्री में आपको शमी पत्र भी रखने हैं। शमी पत्र भोलेनाथ जी को काफ़ी प्रिय है, तो वो भी अवश्य चढ़ाएं, मनोकामना सिद्धि के लिए होता है। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप गेहूँ भी चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। तो आप देख रहे हो मैंने इसमें चमेली का तेल और गुलाब जल भी रखा है। भोलेनाथ को चमेली का तेल और गुलाब जल से भी स्नान कराया जाता है। गंगा जल ले जाना अति आवश्यक है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भी कोई बाध्यता नहीं है। इस व्रत में, इस पूजन में जो भी सामग्री आपके पास आसानी से उपलब्ध है वो सब आप ले जा सकते हैं और किसी भी चीज़ की बाध्यता नहीं है कि ये ले जाना है। 6 दिए रखने होते हैं। रुई की बत्ती बनाकर भी आपको रख लेना होता है। जो 6 दिए हैं आपके, ये सुबह आप थाली में रख कर ले जाएंगे और सायंकाल आते समय आपको वहाँ पर मंदिर में भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने 5 दिए जलाने होंगे। घी से आप 5 दिए जला देंगे और जो छठा दिया है उसमें भी बत्ती और घी डालकर ले आएंगे। और घर में घुसने से पहले दाहिनी तरफ दरवाजे के आप इस दीपक को जलाकर रख देंगे और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। शाम को जब आप मंदिर जाएंगे, सुबह में पूजन अर्चन करके आप आ जाएंगे और इस थाली को इसी तरह से रख देंगे। फिर शाम के लिए आपको इस थाली में कुछ भी अलग से नहीं डालना है, बस आपको बनाना है घर पे कोई भी प्रसाद आप बना सकते हो। इसमें कोई प्रकार का हलवा, खीर, सेवई, कुछ भी मीठा भोग आप बना सकते हैं और भोग बनाकर आप लेकर जाएंगे। और वहाँ पर इसके लिए 3 दोने लेकर जाएंगे। 3 दोनों में से तीनों दोने भगवान भोलेनाथ के समक्ष रखेंगे और उसमें से 2 दोने वहीं छोड़ आने हैं जिसमें आपने प्रसाद रखा है, हलवा या खीर। और 1 दोना आप अपने साथ लेकर आएंगे। इस प्रसाद को आपको अकेले ही खाना होता है, किसी के साथ इसको साझा नहीं करना होता है। तो इस प्रसाद को आपको पूरा अकेले ही ग्रहण करना होगा। और
प्रसाद को आपको घर लेकर आना है और जब भी आप रात्रि में भोजन करें, भोजन के पहले प्रसाद ग्रहण कर लें, फिर भोजन करें। इस दिन आप दिन भर फलाहारी व्रत करा जाता है और सायंकाल पूजा पाठ के बाद रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। बस भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, आपको सादा भोजन करना है और आप सादा भोजन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि प्रसाद आपको भोजन करने से पूर्व खा लेना है और एक ही बार अन्न ग्रहण करना है। इस व्रत में आप सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह में जैसे आपने फलाहारी करा है, सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। और अगर स्त्रियों को मासिक धर्म आ जाता है तो उस दिन इस व्रत को आप नहीं करेंगे। अगले सोमवार को आपको फिर से इस व्रत को करना है। टोटल 5 व्रत इसमें करे जाते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आपको कहीं बाहर जाना पड़ा या कुछ भी ऐसा अड़चन आती है तो भी आपको व्रत नहीं करना है, अगली बार आप व्रत कर लें। दूसरी चीज़ है कि यह व्रत लगातार 5 बार करना होता है और विधान ये है कि मंदिर आपका सेम मंदिर होना चाहिए। जिस मंदिर में आपने पहला व्रत शुरू करा है वहीं पे आपका दूसरा और तीसरा, चौथा और 5वां सारा व्रत कंप्लीट आपको करना होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखें, ये व्रत आपको अपने घर से ही करना होता है। आप पूजन में जितनी भी सामग्रियाँ आप उपयोग करें, कोशिश करें सब कुछ आपका अपनी सामग्री हो। और जब आपने टोटल व्रत कर लिए हैं 4 व्रत, 5वां व्रत उद्यापन वाला दिन होता है। उद्यापन वाले दिन में भी सेम पूजा करनी होती है आपको। बस इसमें एक चीज़ का आपको विधान रखना होगा कि उद्यापन वाले दिन आपको 108 कोई भी जैसे चावल के दाने आप ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं प्रभु को अर्पण करने के लिए। 108 दाने आपको लेके जाने हैं और बार बार जब भी आप अर्पण करोगे एक एक दाना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए दानों को अर्पण करेंगे आप भगवान भोलेनाथ को। और दानों को अर्पण करने के बाद जो श्रीफल होता है यानी कि नारियल, खड़ा नारियल आप भोलेनाथ प्रभु को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद आपके पास जो भी दक्षिणा है, आपकी जितनी भी इच्छा है, 5 रुपये, 10 रुपये, मंदिर में आप दान पात्र शिवलिंग के पास नारियल के साथ रख देंगे। 50 रुपये, 100 रुपये, जितनी भी आपकी इच्छा है आप प्रभु को अर्पण करके मंदिर में आ जाएंगे। और बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक प्रसाद आपको अपने साथ उठा कर लाना है और दिए में 5 दिए वहीं शिवलिंग के समक्ष जला देने हैं और एक दिया अपने साथ वापस लेके आना है। घर में घुसने से पहले दाहिनी तरफ इसे जलाइए। यह व्रत काफ़ी गुणकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से भोलेनाथ आपकी सभी सिद्धियों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मैंने ये पशुपतिनाथ भगवान का कई सारे व्रत किए हैं विधि नियम के हिसाब से, तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें और जपते रहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी तो इतने भोले हैं ना कि वो अपने भक्तों का कष्ट बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। आप अगर उन्हें दिल से एक बार भी याद करेंगे तो वो आपके पास समक्ष अवश्य आएंगे और आपकी दुख दरिद्रता सभी को हर लेंगे। तो अवश्य ही करें यह व्रत और इस व्रत के लिए जितना भी हो सके आपको अच्छे से भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है सामग्रियाँ तो आप गरीबों को दान भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भोलेनाथ और भगवान के स्वरूप में हमें मिल जाए हमें नहीं पता है। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए सबकी और हमेशा जपते रहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, सारे कष्टों को हर लें और अपने सभी भक्तों को सुख, समृद्धि, ज्ञान, धन, लक्ष्मी और बुद्धि दें। जैसे कि हम सभी आपको इसी तरह से जपते रहें और हर हर महादेव करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब मंदिर में आप पूजन अर्चन करेंगे और प्रभु को अर्पण करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, अगले वीडियो में मिलते